दे करनियों लोको इंदिरा बास लाई काए करारे जितो मल भाई अपनी गया समाई आज हम आपको अघार जीतों में लाए हैं और इसकी आस्था क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कटरा श्री माता वैष्णो देवी से 6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित मंदिर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। बाबा जीतो मल जी ने 12 साल पूजा करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी अपने उनको साक्षात दर्शन दिए थे। इसके बारे में पंडित जी ने क्या जानकारी दी है, देखें ये खास रिपोर्ट। नाम राहुल है, मैं यहीं पे रहता हूँ, यहीं का निवासी हूँ। और बाबा जी यहाँ के रहने वाले थे, बाबा जीतमल जी, उन्हें बाबा जित्तो जी भी कहा जाता था। यहाँ पे रहते थे और यहाँ से रोज़ ऊपर जाते थे माता वैष्णो देवी स्नान करने के लिए। 12 साल लगातार बाबा जी ऊपर गए हम स्नान करने के लिए। हमारे गांव में कोई पानी का स्रोत नहीं था, तो वो रोज़ ऊपर जाते थे, अपने कुल देवता राजा मल्लिक जी को स्नान करवाते थे वापस आके। उसके बाद माता रानी ने उनको 12 साल बाद दर्शन दिए कि मांगो भक्त क्या मांगना चाहते हो। तो बाबा जी ने 2 चीज़ें मांगी थी, एक तो जल, दूसरा कन्या, कि माता रानी जिस रूप में आपने मुझे दर्शन दिए कन्या रूप में, ऐसी कन्या मेरे घर पे होनी चाहिए जिसके रोज़ सुबह उठ के मैं दर्शन करूं। तो माता रानी ने उन्हें एक छड़ी दी थी और एक कमल का फूल दिया था। माता ने कहा था जहाँ जहाँ ये छड़ी लगाओगे वहाँ वहाँ जल आ जाएगा। तो बाबा जी वहाँ से आ गए। उन्होंने 7 जगह पे, आप देख सकते हैं कि नीचे 7 जगह पे उन्होंने वो छड़ी लगाई थी और जल आया। और 5वें स्थल पे बाबा जी खुद स्नान करते थे। और वो जो कमल का फूल दिया था वो बाबा जी ने अपनी पगड़ी में रखा हुआ था। तो स्नान करने गए थे बाबा जी, जब वापस आए तो उस पगड़ी में छोटी सी कन्या थी। वो उन्हें हम बुआ कोड़ी जी कहते हैं। वो बाबा जी की संतान थी, वो माता वैष्णो देवी का रूप थी। जी नमस्कार। जिन माओं के घर पे बच्चे नहीं होते या बच्चे मर जाते हैं, वो यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेके, स्नान करते हैं, धागा विभूति लेते हैं, बाबा जी की कृपा करती है और बाबा जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो लोग आते हैं यहाँ, बाहर से आउट ऑफ J&K भी आते हैं मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए। ये स्थल कटरा से 6.5 किलोमीटर दूर है। श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस मान्यता है। अपना नाम जरूर बताएं। ऐसा है कि मेरा नाम है बिशनदास गारिया, जहाँ का ही रहने वाला हूँ। ये जो बाबा जित्तो जी का स्थान है, ये बाबा जित्तो जी भी गार बाबा जित्तो के जहाँ के ही रहने वाले थे। इनका काम था डेली वैष्णो देवी जाना, स्नान ध्यान करना, वापस आना, एक टाइम भोजन करना। चलते चलते 12 साल हो गए। 12 साल के बाद वैष्णो मैया ने दर्शन दिया और बाबा जी को बोला कि जो मांगना है सो मांग लो। बाबा जी कहने लगे माँ आपके दर्शन हो गए तो अब मांगने को क्या रह गया। जब दोबारा वैष्णो मैया ने बोला कि नहीं जो भी मांगना है, तो बाबा जी कहने लगे अगर माँ तू देना ही चाहती है, एक अपने चरणों का जल दे। मेरे गांव में जल नहीं है, जिस कारण मैं स्नान भी जहाँ आकर करता हूँ। और दूसरा, हर समय आपके दर्शन चाहिए। तो वैष्णो मैया ने बोला जाओ अच्छी सी जगह देख लेना, जहाँ तुम ठीक चाहोगे वहीं से जल निकल आएगा। मेरी पहचान के लिए पहले दूध की धारा बहेगी, उसके बाद पानी की शक्ल में होगा। और आज से आगे तू मेरे दरबार में नहीं आना, मैं दर्शन भी तेरे को वहीं दे दिया करूँगी। इतना कहकर माता लोप हो गई। बाबा जी आए
उन्होंने जहाँ 7 जगह पर अपनी स्टिक को लगाया, 7 जगह से दूध की धारा फूट पड़ी। एक धारा के नीचे स्नान करने के लिए गए, पगड़ी खोल कर रखी, उसमें फूल रखे थे पूजा के लिए। जब स्नान करके वापस आए तो देखते हैं फूल गायब थे, बच्ची सी छोटी सी कन्या। तो बाबा जी ने उठाया, घर ले गए, लेकिन मन में ये शंका पैदा हुई कि कोई मेरे साथ शरारत कर गया है। बाबा जी ने शादी वादी नहीं करी थी। बच्ची को उठाया, गांव-गांव घर-घर घूमना शुरू कर दिया। भाई जिसकी है ले लो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, पर किसी की होती तो वो लेता। मन में जब प्रण कर लिया कि जब तक इसका कोई मालिक, इसका कोई वारिस नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल नहीं करूँगा। रोटी पानी छोड़ दिया। 8 दिन हो गए। बाबा जी ने सोचा ये बहुत हठी भगत है, ये तो भूखा ही मर जाएगा। रात को सपने में दर्शन दिए। पहले मांगते हो, अब लोगों से पूछ रहे हो। आपने एक तो जल मांगा था, दूसरे मांगा था हर समय आपके दर्शन किया करूं। ये मैं ही हूं, मेरा ही रूप है, और इसके दर्शन करना मेरे ही दर्शन होंगे। फिर बाबा जी ने गौरी नाम रखा उसका। अब ये बुआ कौड़ी, बुआ तो हमारी डोगरी भाषा में छोटी बच्ची को लाडले नाम से बोलते हैं। तब से ये वैष्णो मैया अवतार कमल के फूल से प्रकट हुई, बाबा जी के साथ हैं जहाँ पर। ऐसा है कि ये वैष्णो मैया के ऐसे भक्त हुए कि जिन्होंने साक्षात वैष्णो मैया के दर्शन करे, दर्शन किए, बातें करी उनसे। तो वैष्णो मैया के दर्शन करने के बाद जहाँ ज़रूर आकर मत्था टेकते हैं, तो जहाँ पर ये थोड़ी लंबी बात चली जाएगी, जिनके बच्चे नहीं होते होकर गुजर जाते हैं, खाली लड़कियाँ हैं, लड़का नहीं है, तो जहाँ पर स्नान करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो उनकी मुराद भी पूरी होती है। कुछ तो वैष्णो मैया जाकर आते हैं, कुछ जहाँ मत्था टेक कर वैष्णो मैया जाते हैं। तो वो भगत की अपनी श्रद्धा है कि जहाँ से वापस हो जाना, या वैष्णो मैया जाना या दोनों तरफ जाना, तो वो जो भगत का अपना है। तो जो भी सच्चे मन से, श्रद्धा से, नम्रता से जो भी बाबा जी के दरबार आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। मेरा नाम विशाल है, हरियाणा के नरवाना शहर से आया हूँ। पहले माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन किए। वहाँ से आने के बाद हमारे मंदिर, हम अपने कमरे में बैठे थे। कमरे में बैठते हुए बात चली कि अब कहाँ जाना है। वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर माता रानी के दर्शन के बाद बाबा जीतो के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए हमें। तो यहाँ आने के बाद पंडित जी से हमें पता चला कि बाबा की क्या कहानी थी। उन्होंने कैसे अपने गाँव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपनी पानी की जो किल्लत थी उसके लिए कैसे माता से प्रार्थना की। और उन्होंने बताया कि बाबा जीतो ने, आगार जीतो ने जी ने 12 साल तक माता रानी की अपार की। उनके बाद 12 साल के बाद उनको दर्शन दिए माता रानी ने। फिर माता जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कोई धन दौलत की कोई लालच नहीं था। उन्होंने अपने गाँव की जो किल्लत थी, पानी की किल्लत थी, उन्होंने उसके लिए माता से प्रार्थना की, जो कि माता जी ने उनकी प्रार्थना पूरी की। और आप आज देख रहे हैं ये पानी, और कैसे आज भी हमारे सामने है। मेरा नाम सतवंती है जी। मैं नरवाना से आई हूँ, हरियाणा से। और हरियाणा से आई हूँ और मैं माता के दर्शन करने के लिए आई थी। आज माता ने मेरे को
मन में विचार किया कि हम बाबा के दर्शन करने आए, तो आज हमारे दर्शन हो गए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं परिवार के साथ आई हूँ और परिवार के साथ आने के बाद आज मैंने बाबा के दर्शन करे। और बाबा की जन्मभूमि थी। ये बाबा माँ बाप का अकेला लड़का था, मगर उसने क्या किया, संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद फिर त्याग हो गया। तो बाबा का जो बाप था ना, ऐसे रेनावाड़ी से कोई ब्राह्मण आया। वो गरीब ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के थे। तो उसने कहा कि बोले भाई तू भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे 7 बच्चे हैं, तेरे पास ज़मीन जायदाद बहुत है क्या? तो जो मेरे को, मैं या काश्तकारी करूँगा, आधा जो भी पकेगा आधा तेरा होगा, आधा मेरा होगा क्या? ऐसा करते करते वो तो मर गया, मगर उसकी जो 7 बच्चे थे वो जिंदे थे, उसकी घरवाली भी जिंदी थी। तो बाबा की वो चाची करके बोलता था, क्योंकि भाई मान लिया था ना उसके बाप ने, और बाबा के बाप ने भाई मान लिया था। तो बाबा की वो चाची लगी थी। तो चाची ने क्या किया कि इसका तो कोई है ही नहीं, ये बाबा अकेला है क्या? तो बोले 7 जन लड़के को भड़काया उसने कि इसको मार के कहीं फेंक दो तो ये पूरी ज़मीन जायदाद अपनी हो जाएगी, नहीं तो ये आधे हिस्से का मालिक बनेगा। तब फिर उसको बहुत कोशिश किया मारने की, मगर माता रानी की दया से बचते गया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि माता के पास जाता था, यहाँ से घड़ा लेके, खाली घड़ा लेके ऊपर जाता था और रोटी लेके जाता था। तो वहाँ उसने अपना माता को नहलाना धुलाना, वैष्णो माता को, वहाँ जो भी रोटी रुकी सूखी जाता था माता को खिलाता था, और वहाँ से फिर घड़ा पानी ले आता। तो माता प्रकट हुई कन्या के रूप में। माता ने बोला बच्चा तू 12 साल हो गया मेरी सेवा करते करते, बताओ तुम क्या चाहता है? उसने बोला तुम कौन हो? बोले मैं शक्ति हूँ। बोले शक्ति है तो मेरे को पानी दो, मेरे पास पानी नहीं है। यहाँ पानी निकला हुआ है, 3 धारा है, काली वैष्णव सरस्वती, ये तीनों धारा निकली हुई है। तो फिर यहाँ भजन करते 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 फिर नहा धो के फिर ऊपर जाने लगा। फिर माता ने बोला कि बोले भाई तुम अभी तुमने जो मांगा था तेरे को मिल गया, अभी तुम क्या चाहता है? बोले तुम्हारे जैसा दर्शन मेरे को यहाँ हो तो मैं ऊपर नहीं आऊँगा। फिर यहाँ पिंडी के रूप में दर्शन दिया। ये तीनों पिंडी है, महाकाली, महावैष्णव, महासरस्वती। तो फिर जाने लगा। उसने बोला अभी तुम क्या चाहता है? बोले तुम्हारी जैसी कन्या मेरे पास आ जाए, मैं उसकी सेवा कर लूँ। फिर कन्या के रूप में प्रकट हुई माता। फिर बाबा के साथ बचपन से रहने लगी। रहते 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 जब जैसी जैसी जवान होने लगी, वैसे अब घर का काम वही करने लगे, रोटी पानी बनाना, बाबा को खिलाना, बाबा के कपड़े धोना, बाबा ने अपना खेती बाड़ी का काम करना। ऐसा करते करते वो जब बड़ी हो गई तो फिर यहाँ से जो चाची थी उसने देखा, बोले यार ऐसा तो भागेगा नहीं। तो फिर उसने क्या किया, सब ब्राह्मणों को बुलाया। बोले ये उस टाइम पे छुआछूत का ज़माना था। तो बोले ये तो ब्राह्मण है, मगर जिसके हाथ का ये रोटी पानी खा रहा है ये कन्या कौन सी जात की है क्या? तो उसको जात क्या बताए, माता की कौन सी जात होती है? वो तो सब जात में वही है। तो उसने कहा कि भाई या तो ये लड़की को छोड़े या तो ये गांव छोड़े। उसने कहा कि गांव छोड़ना मंजूर है, मगर इस कन्या को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जो सामने स्टेचू बनाए ना, वो माता को कहता कि अच्छा माता मैं जा रहा हूँ। तो कन्या पैर पकड़ती बाबा का कि बाबा मेरे वजह से तुम नहीं जाना, मैं जहाँ से आई वहीं चली जाऊँगी। उसने बोला बच्चा यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं, 2 रोटी खाना है। फिर आगे जाके ये झीड़ी चले गए। झीड़ी में एक वजीर था, वजीर को बोला था कि बोले भाई तू मेरा दोस्त है, तुम ऐसा कर कि मेरे को आधी, मैं जो भी भाई बंजर ज़मीन है ये ज़मीन मेरे को दे दे, मैं अपनी काश्तकारी करूँगा क्या? इसके अंदर जो भी पकेगा आधा तू रखना, आधा मैं रखूँगा। उसने वो बंजर ज़मीन दिया। बाबा ने रात दिन मेहनत करके वहाँ जो दाना पका था, दाना पकने के बाद
फिर ये ब्राह्मणी को पता लगा, चाची को। उसने देखा कि ये तो जाके वहाँ से बहुत बड़ा मालिक बन गया। तो फिर यहाँ से वो चली गई वो वजीर के पास। वजीर को कहा, बोले वजीर तू तो पागल है, ये कौन होता है मालिक बनने वाला? क्या ये ज़मीन तेरी है, तेरा इलाका है, तू यहाँ का वजीर है क्या? इसको, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, हमने तो इसको जात से निकाल दिया। और ये कन्या पता नहीं कौन सी जात की है, ये बाबा भी नहीं है, इसको अपने पास रखा है, कल ये कोई गलत भी कर सकता है। तो उसने देखा कि बोले वाकई में ये, तो बोले कोई बात नहीं। तो बाबा गया था रोड चढ़ाने इधर दरिया के ऊपर। तो फिर वापस जब गया तो ब्राह्मणी बैठी थी, वजीर ने कहा कि बोले भाई तू तो, तेरे को तो जात से निकाल दिया, और ये लड़की पता नहीं कौन सी जात की रखी है तू, और तू अपने को ब्राह्मण समझता है क्या? जैसा नौकर को देते हैं वैसा मैं तेरे को दे दूँगा, आधा मालिक तेरे को नहीं बनाऊँगा। तो फिर उसने देखा कि चाची का मुंह देखा, तो उसने बोला ये तो मेरे को जीने नहीं देगी, यहाँ भी नहीं देगी, वहाँ कहीं भी जीने नहीं देगी। तब बाबा ने क्या किया, वो जो मक्की पकी थी ना, मक्की के ऊपर जाके वो अपना चाकू मार के वहीं समाप्ति हो गई। तो वो समाप्ति हो गई तो खून उधर गिर गया, जो ढीक लगा था ना इसका मक्की का। तो जब वो दाना जो था वजीर ने वो खून का दाना फेंक दिया, 2 पाई दाना ये ब्राह्मणी को दिया कि भाई तूने अच्छी बात समझाया, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं था ये कौन है। फिर उसने 2 पाई दाना इधर ले आई। इधर लाने के बाद वो जो दाना था जहाँ जहाँ तक गया, चिड़िया पंछी ने खाया, वो मेला लगता है जीड़ी का मेला, वहाँ वो जाके सब मेले में आ जाते हैं, पंछी तक आ जाते हैं, उनकी खानदान अभी तक आती है। तो 2 पाई दाना वो ब्राह्मणी ने ले आया, 2 पाई दाना लाई तो इधर उसने खाया, इधर खाया तो उसके 7 बच्चे थे, 7 में से 6 की औलादी ख़त्म हो गई। तो 7वां भी बीमार रहने लगा। तो किसी शाने ने बताया कि बोले जा बाबा जीतो की हत्या बना ले। तो ये बाबा जीतो की हत्या बनी है। फिर हत्या बना के और फिर ये मंदिर बना दिया। बस इसके बाद वो ख़त्म हो गई, 7 में से 6 की औलादी ख़त्म हो गई। ये 7वां जो बचा था उसकी ये औलाद चल रही है। अभी की बात नहीं बता सकते, ये झूठी बात बताते हैं, यात्री को गाइड करते हैं। सच्ची बात है ना, जो हमने बोला वही है। तू जाकर देख लो, क्या इनको पूछो कि बाबा के पैर क्यों पकड़ती है कन्या। वो स्टेचू बनाए ना सामने, वहाँ जाके वहाँ फ़ोटो देखना लेके कि वो कन्या क्यों पैर पकड़ती है बाबा का, इनको पूछो। जी मैं जहाँ से आई वहीं चली जाती, आप अपना घर मत छोड़ो। मगर उसने बोला कि नहीं कन्या, मेरी भक्ति तेरे लिए है, मैं तेरी भक्ति करता हूँ, तो यहाँ नहीं कहीं और करेंगे। फिर यहाँ से वो जुड़ी चला गया। बाबा ने श्राप दिया कि तुम लोगों का भला नहीं होगा, मगर जो मेरे नाम पे आता है, जो इस पानी में नहाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये जो पानी आया है इसके अंदर करामत है। जिसका बच्चा नहीं होता है वो यहाँ नहाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी होती है, सुख दुख ठीक हो जाता है। ये माता की बाबा का आशीर्वाद है।